Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about non-metals. In last video, I have described that about metal, but today we are going to discuss about non-metal. What is non-metal? आपको यहाँ पे non-metal पढ़ना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, या किसके साथ ऑक्साइड बनाता है, कैसे इसका रिएक्शन होता है और आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको राइट करना है यहाँ पे फोर्थ लाइन से नॉन मेटल की डिफिनीशन। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। मैलिएबल मीन्स होता है विच we can form a thin sheet by हैमरिंग, यानी आप उसको हैमर्ड करेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है मैलिएबल। लेकिन यहाँ क्या है, नार है, नाइदर, ना तो ये मैलिएबल है नार डक्टाइल, और ना ही ये क्या है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स आपको बताया गया है विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो इसमें थिन शीट भी नहीं बनाई जा सकती है और ना ही इसे खींचा जा सकता है एक वायर के रूप में। जैसे आपने मेटल में पढ़ा है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो वही है नॉन मेटल्स आर, इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्या क्या है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियान एंड आर्गन एट्सेट्रा। अब इसकी अनदर डिफिनीशन क्या है, non-metals are the element which form negative ion by gaining an electron। यानी यह इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, क्लियर। और जिस पे निगेटिव चार्ज आता है वो क्या है, नॉन मेटल है, क्लियर। दस नॉन मेटल आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव एलिमेंट, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, क्लियर। यानी जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे मेटल कहते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताई गई उसी का इसमें अपोजिट होगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। जैसे हार्डनेस, नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट, बट द डायमंड इज एन एक्सेप्शन। जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, जो नेचुरल हार्ड नॉन मेटल है वो क्या है, डायमंड है, क्लियर। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, क्लियर, ये बहुत ही हार्ड होता है। फिर है स्टेट, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेज में मिलता है। फिर लस्चर, लस्चर मीन्स शो शाइनिंग, नॉन मेटल्स हैव ए डल अपीयरेंस, ये शाइनिंग शो नहीं करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड एंड आयोडाइड आर एक्सेप्शंस, क्लियर। ये एक्सेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है, क्लियर। सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स प्रोड्यूस साउंड, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। जब इस पर हिट किया जाता है, चोट लगाई जाती है, मारा जाता है, तो इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। फिर है कंडक्शन,
नॉन मेटल्स आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती है, इसका फिजिकल नेचर है। लेकिन दिया गया है किसके बारे में? ग्रेफाइट विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सेप्शन। और इसमें क्या है? ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन में है। तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कार्बन और इसमें ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंट है। केवल स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है। जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और जो ग्रेफाइट होता है इसका हेक्सागोनल होता है। तो ये मेन डिफरेंट है और इसमें आगे आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद है मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी में क्या है? नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है जो ब्रेक डाउन हो जाता है, इजीली टूट जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल यानी या इजीली क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। फिर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हाई होती है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। मेटल का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका कम होता है। मतलब उसका अपोजिट है। जो मेटल में आपने कैरेक्टर पढ़ा है उसका ये क्या है? अपोजिट है। एक याद करेंगे तो दोनों आपको याद हो जाएगा। क्लियर? कलर केवल हेडिंग याद करना है। नॉन मेटल्स आर ए मेनी कलर। इसमें बहुत ढेर सारे कलर होते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका एक तरह से नोट्स के रूप में है। आयोडीन इज नॉन मेटल विच इज लसरस हैविंग ए शाइनिंग सरफेस। क्लियर? ये आपको नोट्स के रूप में लिख लेना है। जैसे कार्बन के बारे में है दिया गया है, फिर आयोडीन का जो ऊपर दिया गया उसी का समराइज फॉर्म है। कार्बन इज द फॉर्म ऑफ डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। फिर है डायमंड इज नॉन मेटल विच हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन डायमंड एक्सेप्शन में है तो एक्सेप्शन को बहुत सर्टेन करके इसको याद कर लेना चाहिए। श्योर एंड सर्टेन इसको आपको याद होना चाहिए। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो दिया गया है आपको यहाँ से, कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉट मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये नोट करके आप लर्न कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। नॉन मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। इसका वर्ड इक्वेशन है नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है। तो उसी इक्वेशन को यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में आपको बताया गया है। When carbon react with oxygen, carbon dioxide is formed along with the production of heat और heat रिलीज होगी। रिएक्शन इसके बाद लिखेंगे
फिर है व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एन इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ एयर। इनसफिशियंट एक सफिशियंट होता है, एक इनसफिशियंट, मतलब लेस अमाउंट में। इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस होती है, इसका हीमोग्लोबिन के साथ बहुत बड़ा रिलेशन होता है। क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ये बहुत टॉक्सिक होता है। इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव फैटल, अगर इसको हम इनहेल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ने नहीं देती है, उसके स्थान पे अपना जुड़ जाती है, और जिससे सफोकेशन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है। अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। क्लियर? तो वही दिया गया प्रूफ, फैटल बहुत ही क्या है, घातक। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर वही यानी लेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? फिर सल्फर गिव सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाएगा तो ये तेज़ी से क्या करता है, फायर कैच कर लेता है। फिर जैसा कि आपको मैग्नीशियम के बारे में दिखाया गया था मेटल में कैसे वो बर्न करता है ना, तो ऐसे सल्फर है, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है। फिर इसके बाद है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव वाटर। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का। फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड, और जो एसिडिक नेचर का होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और आपने पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये आप डिफरेंट भी लर्न करते चलिएगा। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड गिव कार्बोनिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इसी। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड गिव सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, इसी को एसिड रेन भी कहा जाता है। क्लियर? फिर इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्या इसका रिएक्शन होता है, नॉन मेटल गिव रिस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरस गिव फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, देखिए मेटल रिएक्टिव विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट का मतलब होता है यानी जो निगेटिव है उन्हीं के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है।
नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे सल्फर कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कोवैलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कैटलिस्ट टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड अमोनिया। यहाँ पे देखिए अमोनिया बन रहा है, यानी 1 भाग क्या है, 1 पार्ट क्या है, नाइट्रोजन है, 3 पार्ट हाइड्रोजन है। इसका जब रिएक्शन हो रहा है तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको श्योर लर्न करना है। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच जो रिएक्शन हो रहा है उससे देखिए, मैनी मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, यानी एक प्लस और एक माइनस आयनिक बॉन्ड दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच, आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्लियर। कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म आर नोन एज आयनिक कंपाउंड, और इसे क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है। जैसे NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है, और दोनों के बीच स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड जब सेम के बीच, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, तो Cl के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कई तरह के होते हैं, तो इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड, आयंस क्या है आपको पता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एटम पे उसी को आयन कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम आर नोन एज आयन। जो एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज उसे आयन कहते हैं। आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन का फॉर्मेशन तब होता है या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एटम फॉर्म आयन ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। और ये प्रोसेस क्यों अप्लाई होती है, यानी अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए 1 है या 2 है या 3 है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देते हैं। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, यानी जो भी उसका नियरेस्ट नोबल एलिमेंट है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या हैं, इनर्ट गैसें हैं। इनकी आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट, इनका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसी स्टेबल होते हैं, इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट किया जा सकता है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक लिया जा सकता है। क्लियर। तो अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये दे देता है, और अगर किसी भी एटम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह से या तो लेकर या तो देकर ये क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। क्लियर। तो वही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, फुलफिल होंगे।
फिर इसके बाद है पॉजिटिव आयन क्या है। अभी आपको ऊपर बताया ही गया है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं। और पॉजिटिव आयन फॉर्म बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे। फिर इसके बाद फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव आयन। सोडियम फॉर्म सोडियम आयंस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझाया गया है। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वन पॉजिटिव चार्ज कम ओवर सोडियम, यानी जितना इलेक्ट्रॉन जो भी डोनेट करता है उस पर उतना चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और इसका जो नोबल इसके पास जो गैस है वो क्या है, नियान है। नियान का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, वो स्टेबल है, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये भी स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यानी जब जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना चार्ज आता है। तो यह हीलियम नियान जैसा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और इसका नियान जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाता है। क्लियर। और इस पे 1 चार्ज को इंडिकेट कर दिया जाता है। क्लियर। तो इसी तरह से है मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। एल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन दे करके नियान जैसा हो जाता है। तो इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम फॉर पॉजिटिव आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। 2 पॉजिटिव चार्ज कम ओवर मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। फिर उसी तरह से निगेटिव आयन को समझाया गया है। और निगेटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सम एग्जाम्पल आर गिवन। क्लोरीन gain 1 electron in order of achieve a stable configuration, यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए, वैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतना उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेट 1 नेगेटिव चार्ज ओवर इट फॉर्मिंग क्लोरीन आयंस, या क्लोराइड आयन कहा जाता है। यहाँ दिया क्लोरीन आयन। क्लियर। तो क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन फॉर्म कर लेता है। अब इसका जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसके आगे यानी 17 के बाद 18 किसका है, आर्गन का है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8, लेकिन क्लोरीन का क्या है 2 8 7। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ले लेता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और ये आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 चार्ज इस पे आ जाएगा, वही निगेटिव। क्लियर। 2 8 8 हो गया। अब देखिए आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है किसको, नॉन मेटल को, और दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। यानी एक डोनर होता है दूसरा रिसीवर होता है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। इन दिस कोर्स मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड non-metal get negative charge because of acceptance of electron।
यानी एक दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो दे रहा है उस पर निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन द अदर वर्ड उसी चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया गया है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन दैट्स आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड। क्यों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों जब मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो दोनों के कैरेक्टर हैं। सम एग्जाम्पल आर गिवन बिलो, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सोडियम पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज, तो वही अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज ए मेटल, सोडियम क्या है, मेटल है, अल्कली मेटल इससे कहा जाता है। एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो दोनों के बीच अब किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वही डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया गया। अभी जो हमने ऊपर बताया है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया। अब यह इसका यानी 10 पे, इसका 11 है, 10 पे जो एलिमेंट है नियान, अब उसका 28 है, तो वो स्टेबल है, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1। इसी तरह से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब यहाँ दिया गया है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही 1 ही इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर रहा है, तो वही दिया गया यहाँ पे क्रॉस से दिखाया गया है सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा को, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर दोनों मिलते हैं तो इस पर प्लस चार्ज, उस पर माइनस चार्ज, और NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर है सोडियम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 है। सोडियम रिक्वायर्ड लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोरीन रिक्वायर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक को 1 इलेक्ट्रॉन दे करके और एक को 1 इलेक्ट्रॉन ले करके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे। दस इन ऑर्डर to obtain stable configuration, sodium transfer 1 electron to chlorine. After loss of 1 electron, sodium get 1 positive charge and chlorine get 1 electron 1 negative charge after gain of 1 electron. क्लियर, तो जो दे करके दे रहा है उस पर प्लस चार्ज और ले रहा है उस पर निगेटिव चार्ज, वही चीज़ें बार बार रिपीट किया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप राइट कर लेंगे। क्लियर, तो इसलिए जब आप वीडियो को 2-3 बार देखिए उसके बाद ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड, दस इट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब दोनों के बीच जो बॉन्ड बना उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और जो फॉर्म आयनिक कंपाउंड इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इन सिमिलर वे पोटेशियम क्लोराइड इज फॉर्म, और पोटेशियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है इसी तरह से। क्लियर, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से
इसके एग्जाम्पल हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड, इन सब के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड और सॉलिड आयनिक बॉन्ड हैज ए greater force of attraction because of which ions attract each other strongly। आपको पता है कि अगर अपोजिट स्टेन है तो वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। दिस मेक आयनिक कंपाउंड सॉलिड, और इसी कारण ये आयनिक कंपाउंड किसका फॉर्मेशन कर लेता है? सॉलिड का। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड का के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर आयनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे होता है केरोसिन ऑयल हो गया, या जो भी ऑयल हो क्या हो, ऑर्गेनिक है, लाइक केरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। फिर आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं व्हेन इट बिकम सॉलिड, जब ये सॉलिड होते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फैसिलिटेट the passage of electricity by moving toward opposite electrode। क्लियर। अपोजिट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आपको पता ही है, जो बैटरी होती है उसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट मतलब होता है पिघली हुई अवस्था में करंट को क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं। देख रहे हैं अब जो ड्राई सेल आती है, बैटरी आती है, तो उसमें वो मॉल्टेन स्टेट में ही उसको इन्वॉल्व किया जाता है। क्लियर। इस तरह से ये नॉन मेटल क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसका क्या केमिकल रिएक्शन है, इस तरह से ओवरऑल ये नॉन मेटल के बारे में रहा और आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो आप इसे अच्छी तरीके से राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद अगेन एंड अगेन इसको स्टडी करेंगे, फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो अब वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अब नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल आपको वीडियो दिया जाए तो उससे आप बेनिफिट गेन कर सकें। थैंक यू। बाय।